औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोज़ा एक ह्यूमन बॉडी के पूरे सिस्टम को रीबूट कर देने का नाम है। रोज़ा माह सय्याम का अल्लाह अज़्ज़ा वजल का एक ऐसी नेमत लाया हुआ तोहफ़ा है जो आपकी बॉडी को, आपकी इम्यूनाइजेशन लेवल को पूरे साल के लिए रिफ़्रेश कर देता है। जब हम कोई काम करते हैं और कोई चीज़ हमारे काम के दौरान में इस्तेमाल आती है तो ज़ाहिर इस्तेमाल की वजह से अल्लाह पाक ने उसकी एक सर्टन एज रखी है। हर चीज़ की अल्लाह ने एक मुद्दत उम्र रखी है। इंसान पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है और बूढ़ा होता है और फिर फ़ना हो जाता है और मर जाता है। अल्लाह पाक ने हर जानदान की एक एज रखी है। जिस तरह आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, आप एज के साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात को तय करते हैं, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर आप 50 के हो गए या 60 के हो गए या 70 के हो गए तो आपके ऑर्गेनिज़म्स इंटरनल, आपके गुर्दे भी 70 साल के हैं। आपका ब्लैडर, आपका पित्ता, आपका मैदा, आपकी पैंक्रियाज, आपका हार्ट और आपका खून भी इतना ही पुराना हो गया है। अब अगर आप इसको इस्तेमाल ही किए जाएंगे और इसकी सर्विस नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्द बूढ़ा हो जाएगा। इंसान का असल बूढ़ा होना उसके इंटरनल ऑर्गेनिज़म्स का बूढ़ा हो जाना है। आप असल में जब ही जवाब दे देते हैं, आपकी बॉडी उस वक्त जवाब दे देती है जब आपका अंदर का जिस्म जवाब दे दे। देखिए ना, अगर आप जवान हैं लेकिन आपके अंदर के एज़ा ऑर्गन्स अगर बूढ़े हो गए हैं तो आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 80, 90, 100 बरस की उम्र भी पाएँ और आपकी बॉडी में कोई तकलीफ़ ना हो, आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा है, आपकी बोन्स अच्छी हैं, आपके पैंक्रियाज अच्छे हैं, आप शुगर फ्री हैं, तो आप जवान रहेंगे। बल्कि जवानी की मौत में और बुढ़ापे से जो सफ़र तय करेंगे आप, वो बग़ैर किसी बीमारी का करेंगे। यही वजह है कि इंसान बूढ़ा होता है तो अपने इंटरनल ऑर्गन्स की नेग्लिजेंस की वजह से। रोज़ा अल्लाह पाक का एक ऐसा अनमोल एक और तोहफ़ा है जो पूरे साल के लिए आपको सर्विस करके अता कर देता है। आप एक गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका इंजन ऑयल और उसकी मेंटेनेंस और उसकी सर्विस और अगर फ्रीक्वेंटली उस पर कपड़ा ना मारें तो वो बुरी लगने लगेगी। या एक दिन आप कितना ही अच्छा उसको पॉलिश करा लें, लेकिन अगर उसके इंजन की देखभाल नहीं कर रहे तो वो कहीं भी सीज़ हो सकता है। यही वजह है कि आपका मैदा और आपका पूरा सिस्टम अल्लाह पाक एक माह के रोज़े में रिबूट फरमा देते हैं। पूरा साल के लिए वो आपको लेकर चलने के काबिल हो जाता है। या मैं आपको ये बात भी इस मौके से हदिया कर दूं कि रोज़े माह सय्याम की वो अनवार, वो ब्लेसिंग्स जो जिस्म ह्यूमन बॉडी को हासिल होती हैं, इसको एक्वायर करने का जो आर्ट है ये एंशियंट क़ससुल अंबिया से चला आ रहा है। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जब मुस्तहब, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा नहीं थी, तब सिर्फ़ इबादत के 3-4 ही अज्जा हुआ करते थे। मिसाल के तौर पर झूठ ना बोलो, सच बोलो, कत्ल ना करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, क्योंकि नमाज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो नेकी का हुक्म देना, दूसरों पर रहम करना, कत्ल ना करना, बेहयाई ना करना, सिर्फ यही एक बुनियादी प्रिंसिपल्स अल्लाह पाक ने प्रोफेसीज़ के ज़रिए प्रॉफिट्स को अता फरमाए और रोज़ा उसमें सबसे अहम रुकन था। यही वजह है कि तमाम अल्लाह के नबी पैगंबर कसरत से रोज़ा रखा करते थे और यही बात सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। और यही वजह है कि अय्यामुल बैत के यानी 14 या 15 और 16 की चांद का रोज़ा सरकार हमेशा रखा करते और सरकार फरमाते, मैं चाहता हूँ कि मेरा मालिक मुझे रोज़े की हालत में मिले। और मौला अली फरमाते थे कि मैं ये चाहता हूँ मेरी मुलाकात अल्लाह से इस हालत में हो कि मैं रोज़े से हूँ। और यही वजह है कि माह रमज़ान, माह सय्याम में 19 रमज़ान को जब मौला को ज़रबत लगी, आप 20 को ज़ख्मी रहे और 21 को आपकी हालत नियत रोज़ा में मस्जिद कूफा में शहादत होती है। रोज़े की अहमियत और रोज़े की कैफियत रोज़ेदार ही जान सकता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इसका अजर क़यामत के दिन मैं ख़ुद अता फ़रमाऊँगा। ये रोज़ा अल्लाह का कितना अनमोल तोहफ़ा है, माह सय्याम आपको बता कर जाता है।
کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی.